Hello friends, welcome everyone. Today we are going to start with a new topic of GST, that is returns. So let us discuss what is a return. Return क्या चीज़ है? Return is a formal statement जो कि एक टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है, जिसके अंदर क्या चीज़ बताई जाती है, स्पेसिफाई किया जाता है इन डिटेल्स एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बाय हिम। जो भी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट की जाती हैं उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड, जो भी स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी चीज़ें स्टेटमेंट के तौर पे रिटर्न्स में फाइल की जाती हैं। फर्दर सेक्शन 297 ऑफ द CGST एक्ट 2017 डिफाइंस रिटर्न। रिटर्न क्या चीज़ है? मीन्स any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder। जो भी रिटर्न क्या है, कुछ भी जो प्रिस्क्राइब किया गया रूल्स के अंडर या फर्निश कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट एज पर द रूल्स मेड देयर अंडर, उसको हम रिटर्न कहते हैं एज पर द सेक्शन 297 और सेक्शन 206 ऑफ द CGST 2017 वो क्या डिफाइन करता है? टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड क्या है? टैक्स पीरियड मीन्स द पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश। जिस पीरियड के लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या मंथली या क्वार्टरली, जिस पीरियड के लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं टैक्स पीरियड। वैलिड रिटर्न, वैलिड रिटर्न कौन सी है? वो रिटर्न जिसके अंदर जो फर्निश की जा रही है अंडर सेक्शन 39(1) ऑफ द CGST एक्ट, जिसे हम सेल्फ असेस्ड टैक्स के तौर पे करते हैं, हैज़ बिन पेड इन फुल। जो भी एक टैक्स पेयर या टैक्स पेबल पर्सन सेल्फ असेस करके उसे उसके ऊपर पूरा टैक्स पे करे, वो एक वैलिड रिटर्न है सेक्शन 2117 ऑफ द CGST एक्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है या पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सबसे पहले आती है सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। पहला क्या है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन सबमिट करना बिजनेस के रिगार्डिंग, जो भी एक टैक्सेबल पर्सन कंडक्ट कर रहा है बिजनेस। दूसरा, इट सर्व्स द बेसिस टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। हमारी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए भी हेल्प करता है टैक्सेबल पर्सन की। थर्ड, अनेबल्स द गवर्नमेंट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द टैक्स पेड। तो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, किस लिए? जो वेरीफाई कर सके जो टैक्स पे कर रहे हैं या ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न सो फाइल्ड कि जो उसने टैक्स पे किया वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। फोर्थ, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द GST एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इंश्योर करवाने में हेल्प करता है रिटर्न फाइलिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ, फैसिलिटेट्स द टैक्सेबल पर्सन बाय एनेबलिंग हिम टू फाइल रिटर्न इन एन ईजियर मोड। जैसे टैक्सेबल पर्सन को हेल्प करता है ईजियर मोड में रिटर्न फाइल करने के, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल की जा सकती है घर बैठे, तो ईजियर वे है। सिक्स, प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू मैच द इनपुट टैक्स credit so available to the taxable person on the basis of return filed by the superior and his recipients। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि अगर सपोज टैक्स पेयर ने मंथली रिटर्न फाइल कर दी तो उसके बेसिस पे वो ITC भी अवेल कर सकता है बाय द टैक्स पेयर, प्रोविजनल ITC अवेल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। देन मंथली रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी एन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल रिफंड्स। जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके बेसिस पे एलिजिबल रिफंड्स भी आ जाते हैं सम स्पेसिफाइड प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। तो इन सभी केसेस में रिटर्न फाइल करना हेल्पफुल है। फर्दर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन या रेगुलर रिटर्न्स की फॉर अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन। तो रेगुलर रिटर्न्स के बारे में सबसे पहले आता है रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जो भी हम रिटर्न किसके लिए फाइल कर रहे हैं? आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37 ऑफ द CGST एक्ट। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ये फाइल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली इन GSTR 1 फॉर्म के अंदर, बट अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड अ पर्सन पेइंग टैक्सेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। तो वो क्या है? कॉम्पोजिशन लिवाई के अंडर अगर कोई फाइल कर रहा है तो उसको छोड़ के, या सेक्शन 51 TDS ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और सेक्शन 52 कलेक्शन एट सोर्स शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 1। तो ये सभी GSTR 1 फॉर्म में फाइल करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, इनको छोड़ के। अदर देन इनपुट सर्विस टैक्स प्रोवाइडर, नॉन टैक्सेबल पर्सन, अगर किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है या TDS और TCS या कलेक्ट फर्निश कर रहे हैं तो वो अलग से उनका फॉर्म फाइल होगा।
कंटेंट फॉर GSTR1। GSTR1 में क्या क्या बेसिक डिटेल्स लेते हैं? बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग GSTR नंबर, लीगल नेम एंड ट्रेड नेम, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल की जा रही है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है उसके HSN कोड द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड एंड एडवांस रिसीव्ड और एडवांस एडजस्टेड, ये सभी बेसिक डिटेल्स में आएंगी। और आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भी, जैसे बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है, जीरो रेटेड है या डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है, नील रेटेड या एग्जाम्प्टेड या नॉन एग्जाम्प्टेड GST या अमेंडमेंट्स फॉर द पीरियड पर ईयर पीरियड्स, जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये सभी कंटेंट्स GSTR फॉर्म 1 में अवेलेबल होते हैं। दूसरा आता है रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ये आया था सेक्शन 38 ऑफ CGST एक्ट। इसके अंदर क्या होता है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्निशिंग GSTR2। इनवर्ड सप्लाईज की सारी जो इन्फॉर्मेशन हो GSTR2 में फाइल की जाती है, इंक्लूडिंग इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो भी इनवॉइस वाइज डिटेल्स होती है, चाहे वो इंटरस्टेट की है चाहे इंट्रास्टेट की है, वो चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन की या अनरजिस्टर्ड पर्सन की, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकंड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड, इनकी इंफॉर्मेशन भी GSTR2 में दी जाएगी। डेबिट्स एंड क्रेडिट नोट इफ एनी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव सप्लाईज, अगर सप्लायर के द्वारा कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया गया जो रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव किया, वो भी GSTR2 में फाइल करेंगे। उसके बाद आती है मंथली रिटर्न्स या क्वार्टरली रिटर्न्स। मंथली रिटर्न्स और क्वार्टरली रिटर्न्स ये इंपॉर्टेंट होती है, ये GSTR3 में फाइल की जाती है। Every registered person other than an input service distributor or non-resident taxable person and a person paying tax under the provision of section 10, that is composition levy के अंदर कोई पे कर रहा है, TCS और collection of tax at source TDS and TCS shall for every calendar month or part thereof furnish in form GSTR3 return electronically, जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज का बोथ रिकॉर्ड किया जाता है GSTR3 में। Input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars on or before 20th of the month succeeding the calendar month of the part thereof। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अक्टूबर 20 तक हम फाइल कर देंगे। फोर्थ इज पर्सन विद कॉम्पोजिशन स्कीम्स, अगर किसी के पास कॉम्पोजिशन स्कीम है, जैसे हम यहाँ हमेशा बात कर रहे हैं अदर देन इनपुट टैक्स प्रोवाइडर या कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है किसी ने, तो वो क्या है? GSTR फॉर्म 4 में फाइल करेंगे। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ एग्रीगेट टर्न ऑफ द पर्सन डजंट एक्सीड ₹1.5 करोड़, यह लिमिट पहले 1 करोड़ थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 अब ये लिमिट 1.5 करोड़ कर दी गई है। अगर किसी की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। द पर्सन कैन ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट अ स्पेसिफाइड रेट एज अगेंस्ट द नॉर्मल रेट्स बीइंग ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ पर ईयर ऑफिसर। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो GSTR 4 में फाइल की जाए। उसके बाद आता है फर्स्ट रिटर्न सेक्शन 40। Every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which becomes liable to register till the date on which registration has been granted shall declare the same in first return furnished by him after the grant of registration। जब भी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रिटर्न फाइल करेगा अंडर सेक्शन 40, जब तक उसको रजिस्टर्ड कैंडिडेट ना माना जाए, उसके अंदर क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आफ्टर बीइंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा तो कितनी उसने आउटवर्ड सप्लाईज की, बट बिफोर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले वाली रिटर्न है, इसे तभी इसे फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं, बिकॉज अगर जो भी उसने उससे पहले लायबल हो गया था जब रजिस्टर के लिए, और तब तक जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाईज की हैं और सर्टिफिकेट मिलने से पहले तक जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट रिटर्न में फाइल करेगा। इसके अंदर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड इन फर्स्ट टैक्स पीरियड आफ्टर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट रिटर्न के अंदर सारी डिटेल्स आ जाती है जो सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने से पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो सभी वो रिकॉर्ड हो जाएंगी फर्स्ट रिटर्न में। उसके बाद आ जाती है एनुअल रिटर्न सेक्शन 44। हर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और पर्सन पेइंग टैक्स अंडर TDS और TCS, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्सेस अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन लिवाई
shall furnish any annual return for every financial year electronically on or before 31st of December following the end of the financial year in form GSTR 9. GSTR 9 में हम एनुअल रिटर्न फॉर्म फाइल करते हैं, तो GSTR 9 में इस तरह की रिटर्न्स फाइल की जाएंगी। उसके बाद आता है प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। GSTR 1 to 3 कैसे फाइल करेंगे, जैसे सप्लायर्स फाइल्स डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द मंथ इन फॉर्म GSTR 1। जो सप्लायर है GSTR 1 में अपनी डिटेल्स फाइल करेगा बाय 10th of the month succeeding the relevant month। तो GSTR 1 furnished by the supplier is made available to the recipient। जो recipient जो गुड्स रिसीव कर रहा है इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GSTR 2A, उसको वो रिसिपिएंट GSTR 2A में वो अवेलेबल हो जाएंगी आफ्टर 10th day of the month succeeding the relevant month। तो रिसिपिएंट के पास 10th day of the relevant month के बाद GSTR 2A में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी मॉडिफिकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट्स ऑन द रिसिपिएंट, जो GSTR 2 में कोई भी मॉडिफिकेशन की है, आर अवेलेबल टू द सप्लायर्स इन फॉर्म GSTR 1A। द सप्लायर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मॉडिफिकेशन। अगर उसने जो भी इंफॉर्मेशन चेंजेस की है तो सप्लायर या तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। मेड बाय द रिसिपिएंट बिटवीन 15th day एंड द 17th day ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलिवेंट मंथ। उसके बाद क्या होगा, recipient receives GSTR 2A and files details of the inward supplies in form GSTR 2। तो recipient of goods जो GSTR 2 फाइल करेगा आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इफ एनी आफ्टर 10th day but on or before 15th day of the month succeeding the relevant month। तो 10th day नेक्स्ट 10th day तक वो अपनी GSTR 2 फाइल करेगा। if the supplier accepts the modification GSTR 1 filed by him will be amended to that extent and such amendments details in outward supplies are reflected in form GSTR 3। तो इसलिए GSTR 3 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आउटवर्ड्स और इनवर्ड दोनों ही शो होती हैं। GSTR 3 टू बी फाइल्ड बाय द सप्लायर्स ऑन और बिफोर 20th day of the month succeeding the relevant month। तो इसका टाइम क्या, अगले 20 से पहले पहले ये फाइल करनी होती है GSTR 3। मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न होगी आई थिंक सो। तो GSTR 3 में फाइल की जाएगी एवरी रेलिवेंट सक्सीडिंग रेलिवेंट मंथ्स के अंदर। तो ये स्टेप्स हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। GST 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो इसके अंदर वाया GSTN ईजी अपलोड टूल्स है जी GST की वेबसाइट पे। पीरियडिकली अपलोडिंग अलाउड है, फाइल्ड बाय 10th एंड फ्रोजन आफ्टर 10th, उसके बाद बंद हो जाती है। तो उसके बाद अगर कोई भी रिसिपिएंट है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चेंजेस करनी अकर्स बिटवीन 15th and 17th, taxpayer can add additional invoices। Supplier have the option to accept or reject additional invoices under GSTR 1 gets amendment to that effect। उसके बाद फाइल की जाती है GSTR 2 statement of inward supplies। auto polluted from populated automatically बन जाती है GSTR 1 से, filed by the taxpayer suppliers जो भी registered candidates and changes allowed between 10th and 15th filed by the 15th of the month। उसके बाद आती है GSTR 3, ये ऑटोमेटिकली 1 और 2 से इंफॉर्मेशन उठाती है GSTR 1 एंड 2 से, और उसके बाद आपको 3 में इंफॉर्मेशन फाइल भी करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं है कि ऑटो पॉपुलेटेड है, मतलब मैच करने के लिए ज़्यादा काम आती है। फाइल्ड बाय 20th ऑफ द मंथ, पेमेंट कैन बी मेड एनी टाइम बिफोर ऑन और बिफोर 20th। तो पेमेंट कभी भी की जा सकती है GSTR 3 के अंदर, तो पेमेंट करनी ज़रूरी है। यू फाइल GST 1 फॉर सेल्स मेड, due date is 10th of the next month। your buyer views the sales made by you, GSTR 2A के अंदर वो व्यू कर सकता है। your buyer approves the sales made by you and files GSTR 2। if the buyer modifies the sales marked by you, you can see that GSTR 1A। अगर बायर कोई मॉडिफिकेशन करता है तो आप भी देख सकते हो GSTR 1A में, and approves or disapproves। and when the buyer and seller approves, GSTR 3 is generated with the payment of taxes due by the date of 20th of the next month। जब बायर और सेलर्स दोनों GSTR 1 और 2 बना लेते हैं, फिर बायर एंड सेलर अप्रूव्स करने के बाद GSTR 3 जनरेट करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट। तो समरी है फाइल्स की। समरी ऑफ रिटर्न्स, फाइलिंग डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स। कैटेगरी कौन सी है, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 lakhs, तो उसके लिए नील है जी, कोई फॉर्म नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1 crore है, 1.5 crore एंड अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर रहा है, तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय
द टैक्सेबल पर्सन ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एडवांसेस रिसीव्ड, तो वो GSTR फॉर्म में फाइल करेगा, फॉर्म टू बी यूज GSTR 4। और टाइम लिमिट क्या होती है, क्वार्टरली 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। क्वार्टर जैसे ही पूरा हो गया उसकी नेक्स्ट 18 डेज के अंदर अंदर वो फाइल कर देगा। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑटो पॉपुलेटेड होती है फ्रॉम GSTR 1 ऑफ द सप्लायर्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 lakhs एंड नॉट अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम बट सप्लाइंग टू कंज्यूमर्स ओनली B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई कर रहे हैं और 20 लाख से एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। तो टैक्स रेट वाइज समरी ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो फॉर्म GSTR 1 और GSTR 2 में फाइल करेंगे बाय मंथ। GSTR 1 में मंथली 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स और GSTR 2 ऑटो पॉपुलेटेड बाय द कंप्यूटर एंड ओनली नीड्स टू बी वेरीफाइड एंड सबमिटेड बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब ऑटोमेटिकली GSTR 2 में अपलोड हो जाती है और 15 तक आपको सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद GSTR 3 में भी ऑटो पॉपुलेटेड बाय द कंप्यूटर्स एंड ओनली नीड टू बी वेरीफाइड एंड सबमिटेड बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो GSTR 3 भी ऑटो पॉपुलेटेड होती है, 20th तक सबमिट करनी होती है और इसके अंदर टैक्सेस पे करते हैं। ऑल सप्लायर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स टू रीसेलर्स और कंज्यूमर्स बोथ B2B एंड B2C, उसके लिए इनवॉइसेस विल डिटेल्स ऑल B2B सप्लायर्स और इंटरस्टेट B2C सप्लाईज ऑफ द वैल्यू अबव 2.5 लाख। तो उसके लिए GSTR 1 फाइल करेंगे बाय मंथ 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। टैक्स रेट वाइज समरी ऑफ B2C और इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड टैक्स स्टेट वाइज एंड टैक्स रेट वाइज समरी ऑफ बिजनेस टू कस्टमर एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ वैल्यू बिलो 2.5, उसके लिए GSTR 1 फाइल करेंगे। सप्लायर्स रिसीव्ड सप्लाईज जो रिसीव किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म GSTR 2 में जो रिसिपिएंट है उसको मिलेगी, ऑटो पॉपुलेटेड होती बाय कंप्यूटर्स एंड ओनली नीड टू बी वेरीफाइड एंड सबमिटेड बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फाइनल रिटर्न GSTR 3 में जो भी ऑटो पॉपुलेटेड होती है कंप्यूटर्स के द्वारा ओनली वेरीफाई करने की जरूरत होती है और सबमिट करने की जरूरत है बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ मंथली टैक्स। मतलब मंथ वाइज इन्फॉर्मेशन GSTR 1 में 2 में रिकॉर्ड करो, ऑटोमेटिकली 1 में रिकॉर्ड की, 2 में आ गई, 2 को वेरीफाई करना है 15 तक, फिर 3 में फाइनल रिटर्न फाइल हो जाएगी GSTR 3 में, उसकी पेमेंट 20th तक कर देनी है। ठीक है, तो ये सभी फॉर्म्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।